नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख चुके थे आदिकाल के बारे में। जो हमारा आदिकाल था वो 1000 से 1350 तक चला था और हम जान गए थे कि आदिकाल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ ही हमने देखा था कि जो आदिकाल के कवि थे उनके सूत्र देखा था एक, जैसे कि अमीर चंद की विद्या नाले में जा गिरी स्वयं देव के सर से। अमीर से हुआ था अमीर खुसरो, चंद से हुआ था चंद बरदाई, विद्या से हुआ था विद्यापति और आ से हुआ था अज्ञात, नाले से हुआ था नरपति नालय और नलह सिंह भाट, और जा से हुआ था जगनेक, स्वयं से हुआ था स्वयंभू, देव से हुआ था देवसेन और सर से हुआ था सरहप्पा। और अब हम देखते हैं इन कवियों की रचनाएं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जानते हैं एक एक कवि के बारे में। जैसे पहले ही हमारे कवि हैं अमीर खुसरो। हमारे पहले कवि हैं अमीर खुसरो। इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। जो अमीर खुसरो ने इन्होंने अपना जो कार्यकाल यानी कवि का जो कार्यकाल शुरू किया था वो बलबन के काल से शुरू किया था। और अमीर खुसरो ने तबला, सितार, गज़ल, कव्वाली इनका आविष्कार किया था। और कहा जाता है कि जो हिंदी से रिलेटिव जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा, कहा जाता है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का कार्यकाल बलबन के समय से हुआ था और अमीर खुसरो ने तबला, सितार, गज़ल, कव्वाली इसका आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। और बात करें इनकी रचनाओं की, तो अमीर खुसरो ने रचनाएं लिखी हैं तुगलकनामा, तुगलकनामा, और एक रचना और है इनकी आशिका। यानी अमीर खुसरो ने जो फेमस दो रचनाएं थी, एक है आशिका और दूसरा है तुगलकनामा। तुगलकनामा और आशिका। और बात करें हम दूसरे कवि की, दूसरे कवि हैं हमारे चंद बरदाई। चंदवरदाई। मैंने आपको बताया था कि जो चंदवरदाई हैं, ठीक है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है किसे? चंदवरदाई को। लेकिन जो वीर गाथा काल नाम दिया था वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंदवरदाई माने जाते हैं। और इनकी एक रचना है जो कि बहुत फेमस हुई है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। और इसी के बाद हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं विद्यापति। और हम जानते हैं कि विद्यापति ने अवहट्टम भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इनकी एक पुस्तक थी जिसमें किया था, वो थी कीर्ति लता। इनकी जो रचना थी कौन सी थी? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली।
आपसे पूछा जाएगा कि अवहट्टम भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विद्यापति ने किया था। और कौन सी रचना में किया था, तो कीर्ति लता में किया था। लेकिन इनकी दो रचनाएं और हुई हैं, एक है कीर्ति पताका और दूसरी है पदावली। और नेक्स्ट हमारे कवि आते हैं अज्ञात और इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है मंजूरासो। मंजूरासो। और इसी के बाद हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं विद्यापति के बाद हमारे नेक्स्ट कवि हैं जगनिक। और जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इतने फिर रफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने तबला, सितार, गज़ल और कव्वाली का आविष्कार किया था। और हिंदी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कहा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की सबसे फेमस जो रचना है वो है तुगलक नामा। और उसी के बाद जो चंद्रवरदाई आते हैं, आपसे कहा जाता है कि वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। लेकिन आपसे कहा जाए कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो चंद्रवरदाई माने जाते हैं। और चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। और इसी के बाद आते हैं हमारे विद्यापति। विद्यापति मैंने आपको बताया कि अवहट्टम भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, विद्यापति थे। और विद्यापति ने अवहट्टम भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसमें किया था, कीर्ति लता में किया था। लेकिन इनकी दो रचनाएं और हैं, कीर्ति पताका और पदावली। फिर आते हैं अज्ञात। अज्ञात की रचना है मंजूरासो और जगनिक की रचना है परमाल रासो। आगे देखते हैं अगले कवि नरपति नाल है। हमारे नेक्स्ट कवि हैं नरपति नाल है। और इनकी रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। और इसी के बाद हमारे नेक्स्ट कवि थे नलह सिंह भाट। नलह सिंह भाट। और इनकी रचना थी विजय पाल रासो। यानी जो नलह सिंह भाट हैं उन्होंने रचना लिखी है विजयपाल रासो। इनकी एक रचना है विजयपाल रासो। और उसी के बाद हमारे कवि आते हैं देवसेन। और देवसेन की सबसे फेमस रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार। क्योंकि हम जानते हैं जो हिंदी की प्रथम रचना है, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो श्रावकाचार है। और किसने लिखी थी, देवसेन ने लिखी थी श्रावकाचार। और इसी के बाद इनकी रचना है एक दिन बत्तख की तरह। एक दिन
बत्तख की तरह। एक रचना है इनकी, बारिश होने पर नदी की हवा, नदी की हवा। बारिश होने पर नदी की हवा। नेक्स्ट हमारे कवि हैं सरापा, और सरापा की सबसे फेमस रचना है दोहा कोस। दोहा कोश। एक रचना है कै खे दोहा नाम, दोहा नाम। और दूसरी रचना है इनकी कै खे दोहा टिप्पणी, दोहा टिप्पणी। यानी जो हमारे सरापा है इनकी रचना है दोहा कोस, कै खे दोहा नाम, कै खे दोहा टिप्पणी। और इसी के बाद हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं स्वयंभू, और इनकी रचना है सबसे फेमस पुमचिरियो। और एक रचना है इनकी काव्यात्मा। ये हमारे आदिकाल के कुछ कवि हैं और उन कवियों की रचनाएं थी, जैसे कि नरपति नालय बीसलदेव रासो, नलय सिंह भाट, विजयपाल रासो, देवसेन, श्रावकाचार, एक दिन बत्तख की तरह, बारिश होने पर नदी की हवा, और सरापा की थी दोहा कोस, कै खे दोहा नाम, कै खे दोहा टिप्पणी। और जो स्वयंभू हैं उनकी सबसे फेमस रचना है ओमचिरियो और काव्यात्मा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम पढ़ेंगे अगले काल के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं और अगले काल के बारे में पढ़ेंगे भक्ति काल, क्योंकि हमारा अगला काल है भक्ति काल, जो कि भक्ति काल चला था 1350 से 1650 तक। भक्ति काल जो चला था 1350 से 1650 तक। साहित्य काल या फिर काल विभाजन। जो हमारा भक्ति काल था वो चला था 1350 से 1650 तक। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जब शिशु जन्म लेता है तो उसका नामकरण अलग अलग किया जाता है, ऐसे ही जो भक्ति काल था इसका वास्तविक नाम जो वास्तविक नाम था वो था पूर्व मध्य काल। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने जब हमारे साहित्य काल को बांटा था तो इसका नाम रखा था पूर्व मध्य काल, जो कब से कब तक चला था 1350 से 1650 तक चला था।
या फिर माना जाता है। और जो हमारा भक्ति काल था इसके कुछ अन्य नाम भी थे। भक्ति काल के कुछ अन्य नाम जो हमारा भक्ति काल था इसके कुछ अन्य नाम भी थे। जैसे कि इसे कहा गया था स्वर्ण काल, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो हमारा भक्ति काल है ये 1350 से 1650 तक चला था, लेकिन जो हमारा भक्ति काल है इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने ही इसे कहा था कि इंसानियत की देन। जो हमारा भक्ति काल है इसे ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, इंसानियत की देन कहा था। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक नाम और दिया था जो क्या था, स्वर्ण काल। किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही नाम दिया था स्वर्ण काल। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, यहीं पर हम कहें स्वर्ण युग। और स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास। यानी आपसे कहा जाए कि स्वर्णकाल किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, लेकिन स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। और यहीं पर इसे ही नाम दिया गया था भक्ति काल। और भक्ति काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था भक्ति काल। और इसी के बाद इसे कहा गया था लौकिक काल। और लौकिक काल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इसे लौकिक काल। जो हमारा भक्ति काल है यानी पूर्व मध्य काल है, इसे ही कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था इसे स्वर्ण काल, और श्याम सुंदर दास ने कहा इसे स्वर्ण युग, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भक्ति काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इसे लौकिक काल। और आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही इसे स्वर्ण काल कहा, और स्वर्ण काल के साथ साथ ही इसे कहा था कि यह काल इंसानियत की देन है। और जो हमारा भक्ति काल था इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था, यानी बांटा गया था। जो हमारा भक्ति काल है इसे दो भागों में बांटा गया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। जो हमारा भक्ति काल है इसे दो भागों में बांटा गया था। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भक्ति काल के जो दो कवि थे उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया, यानी बांट दिया गया, जिसमें
एक कवि आए हमारे सगुण पंत, सगुण पंत काव्य धारा, काव्य धारा। और दूसरे कवि आए हमारे जिन्हें के अलग किया गया निर्गुण पंत काव्य धारा, काव्य धारा। जो हमारे भक्ति काल के कवि थे उन्हें अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया यानी बांटा गया, जो कि एक था सगुण पंत काव्य धारा और दूसरा था निर्गुण पंत काव्य धारा। और मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो हमारा सगुण पंत था यानी सगुण पंत काव्य धारा के जो कवि थे वो ईश्वर पर विश्वास रखते थे। कहने का मतलब ये है जो सगुण पंत काव्य धारा के जो कवि हुए हैं वो दिखने वाली चीज पर विश्वास रखते थे, जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी पर विश्वास रखता है या फिर जो आदमी ईश्वर पर विश्वास रखता है वही कहलाते थे हमारे सगुण पंत काव्य धारा के कवि। और निर्गुण पंत क्या होता है? यानी निर्गुण पंत कवि के काव्य धारा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, यानी जो दिखने वाली चीज़ है उस पर विश्वास नहीं रखते। इनका मानना होता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है जब जाकर के मनुष्य का जन्म होता है। और जो हमारे सगुण पंथ काव्य धारा है इसे भी दो भागों में बांटा गया था। जो सगुण पंथ काव्य धारा है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था यानी बांटा गया था। एक था राम भक्ति काव्य धारा और दूसरा था कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जो हमारा सगुण पंथ के जो कवि थे मैंने आपको बताया कि ये ईश्वर पर विश्वास रखते थे, जैसे कि आजकल हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं तो वही कहलाते हैं सगुण पंथ के। और सगुण पंथ को दो भागों में बांटा गया था, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और आपसे कहा जाएगा कि राम भक्ति काव्य धारा क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे कि इस काव्य धारा के कवि राम की भक्ति पर विश्वास रखते थे, यानी कि वो राम पर विश्वास रखते थे। और आपसे कहा जाएगा कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही लिखी थी रामचरितमानस, ठीक है, जो कि हमारे लिखी गई थी अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रामचरित यानी जो तुलसीदास जी की भाषा है रामचरितमानस वो किस भाषा में रचित है, तो ध्यान रखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। और आपसे कहा जाएगा कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं, तो तुलसीदास जी माने जाते हैं। और नेक्स्ट आपसे कहा जाएगा कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस धारा के कवि यानी इस काव्य धारा के कवि कृष्ण भक्ति पर विश्वास रखते थे, यानी जो हमारे कृष्ण थे, कान्हा थे, उन पर विश्वास करते थे, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। और सूरदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी सूरसागर। कौन सी लिखी थी? सूरसागर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो ध्यान रखेंगे सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है?
ब्रज भाषा में रचित है। और इसी के बाद मैंने आपको बताया कि जो निर्गुण पंथ काव्यधारा के जो कवि हैं, जो हमारे निर्गुण पंथ काव्यधारा है, मैंने अभी आपको बताया ये किस पर विश्वास रखते थे? आत्मा पर विश्वास रखते थे, यानी फील पर, यानी जो हमारे भाव हैं उन पर विश्वास रखते थे। कहने का मतलब ये है जो हमारे इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, उन पर विश्वास रखने वाले कवियों को ही निर्गुण पंथ काव्यधारा में रखा गया था। कहने का मतलब है जो आत्मा है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो इस कवि के यानी इस काव्यधारा के जो कवि थे वो किसके अंतर्गत आते हैं? निर्गुण पंथ काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। और हम जानते हैं निर्गुण पंथ काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया था, यानी जो निर्गुण पंथ काव्यधारा है इसे दो भागों में बांटा गया था। एक था हमारा संत काव्यधारा, संत काव्यधारा, और दूसरा था सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। जो संत काव्यधारा थी, यानी इस काव्यधारा के जो कवि हैं वो ज्ञान पर विश्वास रखते थे, इसीलिए इस काव्यधारा का दूसरा नाम रखा गया था ज्ञान आश्रयी धारा, ज्ञान आश्रयी काव्यधारा, काव्यधारा। और जो हमारा सूफी काव्यधारा है, इस काव्यधारा के कवि प्रेम पर विश्वास रखते थे, इसीलिए इस काव्यधारा का दूसरा नाम रखा गया प्रेम आश्रयी धारा, यानी प्रेम आश्रयी काव्यधारा। और आपसे पूछा जाएगा कि संत काव्यधारा या ज्ञान आश्रय धारा के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना कि जो हमारे संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं कबीरदास जी, कबीरदास, कबीरदास जी। और जो सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी। आपसे कहा जाएगा ज्ञान आश्रयी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। और प्रेम आश्रयी धारा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जो हमारे संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, और सूफी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मैंने आपको बताया जो कबीरदास की रचना है बीजक, वो 3 रचनाओं का एक समूह है, यानी संग्रह है, वो है साखी, सबद, रमैनी। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो कि चित्तौड़ के राजा और रानी पद्मावती के बारे में बताया गया है। और इसी के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी के बाद हम देखेंगे भक्ति काल का सूत्र, यानी ट्रिक कवियों की, जिसमें कि हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। हमारे जो भक्ति काल अर्थात पूर्व मध्य काल के कवियों की ट्रिक देखेंगे, यानी अर्थात सूत्र देखेंगे। सूत्र देखेंगे भक्ति काल के कवि का कि रहीम, तुलसी और मीरा, तुलसी और मीरा, तुलसी और मीरा रहीम की कब्र में, तुलसी और मीरा रहीम की कब्र में
सूरजमुखी का रस जलाते हैं। सूरजमुखी का रस जलाते हैं। तुलसीदास से देखते हैं, यानी तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास, मीरा से हो जाएगा मीराबाई, रहीम से हो जाएगा रहीम, कब्र से हो जाएगा कबीरदास, सू से हो जाएगा सूरदास, रस से हो जाएगा रसखान, जल से हो जाएगा जायसी। ये हमारे भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और मैंने बताया अभी, तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास, मीरा से हो जाएगा मीराबाई, रहीम से हो जाएगा रहीमदास, और कब्र से हो जाएगा कबीरदास, सू से हो जाएगा सूरदास, रस से हो जाएगा रस खान, और जल से हो जाए यानी जैसे हो जाएगा जायसी। ये हमारे कुछ कवि हैं और इसके बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि जो हमारे तुलसीदास जी हैं, इन्होंने लिखी थी छंद रामायण, दोहा रामायण, छप्य रामायण, कवितावली, गीतावली, और इन्होंने ही लिखी थी हनुमान चालीसा, रामचरित मानस, और लिखी थी जानकी मंगल, पार्वती मंगल। और जो हमारी मीराबाई थी, इन्होंने लिखी थी बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका। ये बात ध्यान रखना, गीत गोविंद टीका पूछी जाएगी तो मीराबाई की है, लेकिन आपसे पूछा जाए गीत गोविंद किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे गीत गोविंद रचना है जयदेव की, लेकिन गीत गोविंद टीका है मीराबाई की। रहीम की ध्यान रखेंगे तो रहीम की एक फेमस रचना है रहीम, रहीम की रचना है रहीम ही, लेकिन ऐसी ही दो रचनाएं और हैं हमारी। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि सूरदास किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे सूरदास हमारे कवि भी हैं और रचना भी है। सूरदास जो रचना मानी जाएगी वो मानी जाएगी रस खान की। और एक और पूछा जाता है, जैसे कि तुलसीदास है, तुलसीदास तो हमारे कवि भी हैं लेकिन तुलसीदास रचना भी है। तुलसीदास रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम अगली क्लास में देखेंगे इन कवियों की रचनाओं के बारे में, और आपको बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।